Today is our lecture number 4. Today's lecture is about the pronouns. So we have read earlier that pronoun is a word that is used in place of a noun. So because it is used in place of a noun, so essentially it functions like a noun. Means it can function as a subject in a sentence, or it can be used as an object in a sentence. So these are the kinds of pronoun. The first is the personal pronoun. ये इसमें ज़मीर वो जो शख्सियात को ज़ाहिर करती है, ये कहते हैं शख्सी ज़माइर. The second one is relative pronouns, reflexive pronoun, interrogative pronouns, indefinite pronouns, and the demonstrative pronouns. So we take them one by one. The first pronoun is the personal pronoun. There are 3 different cases of these personal pronouns. ये जो पर्सनल प्रोनाउन शख्सी ज़माइर है, ये 3 तरीक़ों से हम इनको इस्तेमाल करते हैं. 3 केसेस हैं इनके. द फर्स्ट केस इज़ द सब्जेक्टिव केस और द नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया. दीज आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये फ़िक्रे में जो सब्जेक्ट, किसी भी फ़िक्रे की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सब्जेक्ट शुरू में होता है और ऑब्जेक्ट आखिर पे होता है एक्टिव फ़िक्रे में. सो ये जो है ना, ये फ़िक्रे के एक्टिव फ़िक्रे के शुरू में ये आएंगे. अच्छा, आई और वी इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन टॉकिंग. जो बात कर रहा होता है ना, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं. द पर्सन बीइंग टॉक टू, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर द सेकंड पर्सन. लाइकवाइज ही, शी, इट और दे आर द थर्ड पर्सन. द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं. देन कम द ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस. उर्दू में हम इसको कहते हैं मफूली हालत. मफूल यानी ये दे कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना, वो यूज़ द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरू में यूज़ करते हैं एंड ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस. सो ये जो होते हैं ना, मी और अस, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन. नाउ दिस इज आल्सो यू एंड यू बोथ, इन बोथ द प्लेसेस दिस इज यू. सो हाउ विल कम टू नो whether this is a subjective case or you is an objective case. So we take an active sentence. If you is in the beginning of a sentence, for example, you teach me, then it is a subject. But in the sentence, I teach you, now you has taken the last position, so now it is an object. पोजीशन के हिसाब से यू को हम देखेंगे कि अगर फ़िक्रे के शुरू में है तो हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे, और ये आखिर पे है एक्टिव फ़िक्रे में तो हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे. अच्छा, हिज, हर, इट एंड देम, ये आपके मफूल होगा. नाउ देन कम द पोजेसिव और जेनेटिव केस. पोजेसिव और जेनेटिव केस ये मलकियत हालियत होती है. माइन एंड आवर्स, ये एक देख लेगा ना कि माइन अल्लाह का इस्तेमाल होता है. माइन इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरा एक खूबसूरत घर है. आवर्स इज़ अ ग्रैंड कॉलेज, बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा. योर्स, हिज, हर्स, यानी एक निशानी है, आपको बता रहे हैं कि जिसकी आखिर पर एस आएगा ना, ये एस और विदाउट कामा, इसके ऊपर कामा नहीं लगा देना. योर्स के ऊपर आपको मना करते हैं ना एप्लीकेशन में, इसके ऊपर कामा नहीं होता. वो कामा और चीज़ है, वो बाद में जब आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कामा हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. तो इसके ऊपर कामा नहीं होता है. योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स, कोई कामा नहीं है इसके ऊपर. अब एक चीज़ जो है ना, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली पीपल आर कन्फ्यूज एंड दीज आर द पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन को और मतलब मायने देता है. तो अब ये जो होता है ना, ये है माई. अब माई जो है ना, माइन मेरा, आवर्स हमारा, ये भी माई के मैंने मेरे भी हैं. मेरा, मेरी, मेरे. माई फादर, मेरा वालिद साहब. माई मदर, मेरी अम्मी.
माई ब्रदर्स, मेरे भाई, यानी मेरा, मेरी, मेरे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ एक और भी इस्तेमाल होता है और वो है अपना, अपनी, अपने। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शी इज़ डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है। अब हर जो भी आप यूज़ करेंगे अपना या अपनी या अपने के लिए, तो ये जो है ना, अगर मैं है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। हाँ जी। अच्छा, आई लव माई मदर, मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। आई लाइक माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे ना, यानी अपने, अपना, अपने के लिए जो है ना, ये भी इस्तेमाल होते हैं, ये वाले इस्तेमाल होते हैं। और ये दूसरे जो है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, ये किसी के साथ आते हैं। जैसे माई मार्कर, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई मार्कर। अब मार्कर आएगा, नाउन, इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन इनके साथ नाउन नहीं होते, ये खुद वो प्रोनाउन, नाउन का काम कर रहे होते हैं। सो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा, इसके बाद जो है ना, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ना, जिसके बारे में हमें कोई ख़ास पता ना हो, मतलब वो कहता है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदाइशी अजीम लोग होते हैं, कुछ। अब कितने हैं, वी कांट से कि वेदर दे आर 1 2 3 और 4, वी कांट काउंट देम। सो ये इनडेफिनिट होते हैं। लाइकवाइज मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, बहुत सारे लोगों ने अटेंड। हाउ मेनी पीपल आर देयर, नोबडी कैन से कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने बंदे थे वहाँ पे, वी कांट से। सो मैनी इज आल्सो एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद सेवरल है, सेवरल भी कई लोग थे, है जी। सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। मीन्स कि अगर जब हमें तादाद का पता ना हो, तो उस वक्त जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रिलेटिव कहते हैं रिश्ते को, रिश्तेदार को। रिलेटिव जो होता है ना, यानी एक, जैसा कि एक अम्मी है, एक उसका बेटा है और एक अम्मी का भाई है। अब ये 3 बंदे हैं ना, अम्मी की वजह से बेटा अम्मी के भाई का भांजा बनता है, यानी अम्मी ने एक रिश्ता पैदा कर दिया दरमियान। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इनमें हु, होम, ये इंसान और बड़े जानवरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ाइली हालत में सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। ये इंसान और बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच बेजान और यानी लाइफलेस थिंग्स जो होती है उनके लिए, एंड द स्मॉलर एनिमल्स, यानी मक्खी, मच्छर, मॉस्किटो वगैरह, ये जो है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको। हुज एंड दैट, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसान यानी जानदार और लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग, फॉर बोथ वी कैन यूज़ दिस, दैट एंड दोस। अब इसमें ये याद रख लेना कि जिसके करीब ये होते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी आपने कि रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आरपी मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का। अब इससे यहाँ वाले अल्फाज और यहाँ, ये इसका इससे ताल्लुक़ बनाता है, इसका इससे ताल्लुक़ बनाता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग, ये जो इनका ताल्लुक़ बनाता है। जैसे एक गम होती है, गम कागज़ और गत्ते को चिपका देती है। सो ये बिल्कुल एक ताल्लुक़ बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक इसमें जो है ना, जब ऐसे मैंने एक मिसाल दी है, आई नो द मैन, मैं बंदे को जानता हूँ। हु कैन क्रॉस द रिवर, जो दरिया अबूर कर सकता है, भाई तैर के चल सकता है। अब यहाँ पे ये हु, दिस इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पीछे मैन है, मैन है। अब ये नाउन है। अब ये जो अल्फाज आएंगे ना, ये वाले अल्फाज इसके लिए आए हुए, यानी बंदा, मैन कैन क्रॉस द रिवर, आई नो द पर्सन, आई नो द मैन हु कैन क्रॉस द रिवर। ये इसके ये वाली यानी ये इसकी तरफ। लाइकवाइज दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। अब विच जो है ना, ये किताब के साथ आ रहा है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल किताब खरीदी, ये वो किताब है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि अगर लेट्स सी मैं एक लिखता हूँ, इनका इस्तेमाल अमूमन गलत हम कर जाते हैं कि मैं कहता हूँ ही वांट्स अ टीचर, for his son
who is over 70। मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि उसको अपने बेटे के लिए एक टीचर चाहिए जो कि 70 साल से बड़ी उम्र का हो। लोग पसंद करते हैं ना कि एजेड टीचर हो हमारे बच्चों के लिए। अब आप ज़रा इसको जस्ट हम मतलब एनालाइज करते हैं कि अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। इससे पीछे अब देखें कि यहाँ पे लग सन आया हुआ है। अब सन इसके बाद वाले जो अल्फाज हैं ना वो सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी अब क्या है, इसको मिलाए ना, सन इज़ ओवर 70, सन इज़ ओवर 70, यानी बच्चा जो है ना वो 70 साल से ऊपर का है, उसके लिए एक टीचर चाहिए। नाउ वी हैव यूज्ड दिस रिलेटिव प्रोनाउन एट अ रॉन्ग प्लेस, सो इट हैज़ रेंडर्ड द सेंटेंस रॉन्ग। इसने फ़िक्र को गलत कर दिया है क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल गलत जगह पे किया है। सो वेयर शुड इट, ये जो फ्रेज़ है ये कहाँ पे आनी चाहिए? एक्चुअल में ओवर 70 टीचर चाहिए। सो ये कहाँ पे होनी चाहिए? ये इधर होनी चाहिए। ये हु से आगे जो है ये इधर इस जगह पे ये इधर होना चाहिए। अब क्या होगा? ही वांट्स अ टीचर हु इज़ ओवर 70 फॉर हिज सन, और यहाँ पे हम इधर हम फुल स्टॉप लगा दें। ये अब आपका ये है। नॉर्मली हम जो है इसमें गलती करते हैं, ये बीए वगैरह में जो करेक्शन आती है ना, करेक्शन में वहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन की नॉर्मल यहाँ पे ये ऐसे फिक्र होता है। बज़ाहिर ठीक लग रहा होता है कि भाई 70 साल से ऊपर के लिए टीचर चाहिए बच्चे के लिए, लेकिन मतलब वी यूज़ दिस रिलेटिव प्रोनाउन एट अ रॉन्ग प्लेस। सो इस तरीके से वी मस्ट टेक केयर के वेयर दे शुड बी यूज्ड करेक्टली। ये बात। अच्छा, अब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, दीज आर यूज टू स्ट्रेस अ सेंटेंस। मीन्स कि मैं इंटेंसिफाई करना चाहता हूँ फिक्र को। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैंने ना एक हाथी उड़ता हुआ देखा। अब एन एलिफेंट कांट फ्लाई, दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग कि हाथी कैसे उड़ रहा है भाई? वो कहता है भाई मैंने खुद देखा है, आई सॉ द एलिफेंट फ्लाइंग माई सेल्फ, आई सॉ माई सेल्फ द एलिफेंट फ्लाइंग, मैंने खुद देखा भाई उड़ रहा था। अब बंदा हैरान होता है। अब वो कहता है भाई कैसे हो सकता है? कहता है वो उड़ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो हवा, वो बैलून था, लेकिन वो शक्ल एलिफेंट की थी, बैलून था, उसमें हाइड्रोजन भरी हुई थी, तो ठीक है, वो विरमान वाली बात। लेकिन असल में ये जो होते हैं ना, अब ये याद रख लेना कि ये वाले फर्स्ट पर्सन के साथ माई सेल्फ, दिस इज़ द सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये सेल्फ फॉर्म होती है। माई, आई के लिए माई सेल्फ होता है, आई माई सेल्फ, मैं खुद, बजाते खुद, और वही आवर सेल्व्स जमा होती है ना, प्लूरल में सेल्व हो जाता है। यू, अब दोनों के लिए, यू के लिए देखिए, यू के लिए अगर मैं एक बंदे को मैं कह रहा हूँ ना, भाई यू यूर सेल्फ विल राइट इट, तुम खुद ही लिखोगे, मतलब यू विल नॉट टेक असिस्टेंस ऑफ एनीबॉडी एल्स, किसी की मदद आपने नहीं लेनी। एट दैट टाइम आई विल यूज यू योर सेल्फ। लेकिन अगर इन केस देयर इज़ अ क्लास इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं पूरी क्लास को, इफ आई एम एड्रेसिंग द होल क्लास, तो एट दैट टाइम आई विल यूज यू योर सेल्व्स, यानी जमा यूज़ करूँगा। अच्छा, इसी तरह ही का हिम सेल्फ है, ही शी का हर सेल्फ है, इट का इट सेल्फ होगा, और दे का देम सेल्फ हो गए। एक जो करेक्शन में अमूमन गलती आती है कि वन हम जनरली इंसान के लिए, बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बंदे को मुल्क का मुफादार होना चाहिए। वन शुड बी लॉयल टू, अब यहाँ पे है कि हिज कंट्री आना चाहिए या क्या आना चाहिए? हिज नहीं आना चाहिए, वन शुड बी लॉयल टू वनज कंट्री यहाँ पे आता है। ये गलती ना हो, ये करेक्शन आती है इसकी। अच्छा, अब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अब ये भी तकरीबन आप देख सकते हैं कि वही हु जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, हु, होम, विच, हुज, व्हाट वगैरह, ये अब इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? अब इनको हम इधर इंट्रोगेटिव कह रहे हैं, वहाँ पे हम रिलेटिव कह रहे हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ प्रोनाउन? सो उसका जो है ना आसान सी बात आपको बता रहे हैं कि अगर ये फ़िक्रे के शुरू में है, अगर इफ़ दीज प्रोनाउंस आर बीइंग यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कैसे बोला? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब ये जो है ना ये शुरू में आ रहा है, अब ये इंट्रोगेटिव, बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर आस्किंग समथिंग। ये आस्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। होम, विच, हुज बुक इज़ दिस, किसकी किताब है भाई ये? अब ये अगर फिक्रे के शुरू में होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दरमियान में होंगे लिंक करा रहे हैं, फिर इसके बाद जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय चैनल।
तो अब बाकी बातें जो होती हैं वो वही होती हैं कि अगर इन केस इफ़ यू लाइक दिस माई लेक्चर, तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके बाद वो जो कार्रवाई डालते हैं बाकी आइकन को प्रेस करना वो भी कर दें। नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।